वंदे मातरम गीत को लेकर सियासी जंग चालू हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं संवाददाता सत्येंद्र कुशवाहा की इस खास रिपोर्ट में। सदन में इस समय घमासान मचा हुआ है और पूरा विवाद वंदे मातरम गीत पर है। पीएम मोदी ने जब सदन में अपना संबोधन दिया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम गीत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वो पूरा गीत उन्होंने राजगीत के रूप में नहीं लाया गया, उसकी केवल कुछ पंक्तियां लाई गई हैं। लगातार सदन में घमासान है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। वैसे क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो राजगीत पर जो घमासान मचा हुआ वो आप किस नजरिए से देखते हैं? ये सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही है। जो राजगीत गाया गया, जो राजगीत है, तो उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की क्या आवश्यकता है? सत्यता सामने आनी चाहिए। पूरा गीत पेश करा जाए, राष्ट्रगीत है उसे राष्ट्रगीत के दर्जा देना चाहिए। मेरी यही मांग है और मैं कहता हूं कि कांग्रेस को कभी इस प्रकार की, जो कांग्रेसियों को जो वंदे मातरम कहने में आपत्ति है, तो वो इस वंदे मातरम के गीत को पूरा गीत कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इन लोगों की तो राजनीति ही तोड़ के और फूट डाल के राजनीति करने की रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत शर्मनाक बात है। कांग्रेस को सर्वसम्मति से स्वीकार करके इसको राष्ट्रगीत बनाना चाहिए। तो आपको लगता नहीं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसके मद्देनजर ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है। वो तोड़ने की राजनीति करते हैं, हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, इसीलिए वो गीत तोड़ के पेश कर रहे हैं। और हम अभी भी हमारी मंशा, हमारी कथनी करनी फर्क नहीं। हम राष्ट्रगीत को पुनः दोबारा जोड़ के उसी तरीके से बना के उस राष्ट्रगीत को दोबारा है जो हम राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को एक धारा में पिरो के हम उसको पिरोने का काम कर रहे हैं और इसीलिए हम राष्ट्रगीत की दर्जे की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रगीत को सुधार के दोबारा पूरा एक पंक्ति में लाने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा सदन में कि साहब मुस्लिम लीग के दबाव में जवाहरलाल नेहरू उस समय जो पीएम थे तो उन्होंने इसकी कुछ पंक्तियाँ हटाई थी क्योंकि विशेष समुदाय के लोगों को वो पसंद नहीं थी। देखिए, जो भारतीय है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं समझता हूँ कि जब बात देश की आती है, राष्ट्र की आती है, तो उसमें किसी भी प्रकार की किसी भी दबाव में काम नहीं करना चाहिए। देश का लीडर, देश का जो मैं समझता हूँ प्रधान सेवक है, वो सही कर रहे हैं और इसी प्रकार से जब बात देश की एकता अखंडता की आए तो उसको सर्वसम्मति से स्वीकार करना चाहिए। किसी भी दबाव में काम नहीं करना चाहिए। अगर कांग्रेस ने इस दबाव में स्वीकार किया था तो मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन वंदे मातरम गीत पर राजनीति और सियासत दोनों गरमा रही है। लोगों का ये भी कहना है कि वंदे मातरम गीत देश की संपूर्णता और एकता का प्रतीक है और सभी को सहज रूप से इसे स्वीकार करना चाहिए।